घने पुरसुकून जंगल के दिल में एक नन्ही सी चमकदार आंखों वाली गिलहरी रहती थी, जिसकी दोस्ती एक नहायत ताकतवर मगर भूले भाले हाथी से थी। दोनों हर वक्त साथ होते, कभी दरिया के किनारे बैठकर फल खाते, लंबे लंबे दरख्तों के साए में खेल के और पूरे जंगल में इकट्ठे घूमते फिरते। उनकी दोस्ती की मिसालें जंगल भर में दी जाती थीं, मगर एक बात गिलहरी के दिल को हमेशा चुभती थी। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। बात बात पर वो अपनी बहादुरी जताता, अपने कदो कामत का रौब डालता, और गिलहरी हर बार चुप रहकर सब कुछ सुन लेती, मगर दिल में उदास हो जाती कि दोस्ती में इतना तकब्बुर कैसा। बिलाखिर एक दिन गिलहरी ने फैसला कर लिया कि हाथी को उसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है, और उसी रात उसने एक चाल सोची। अगली सुबह वो खुशी खुशी हाथी के पास पहुंची, कहने लगी, हाथी भैया, आज मैं तुम्हें जंगल के एक नए हिस्से की सैर करवाना चाहती हूँ, तुम जरूर हैरान हो जाओगे। हाथी फौरन खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। यूं दोनों सफर पर निकल पड़े। दिन भर घूमते रहे, खेलते रहे और खूब मजे किए। जब सूरज ढलने लगा तो हाथी ने कहा, गिलहरी बहन, अब लौट चलें, रात होने वाली है। गिलहरी ने बात हंसते हुए टाल दी, बोली, नहीं नहीं, ये जगह रात को और भी खूबसूरत लगती है, आज की रात यहीं गुजारते हैं। हाथी ने कुछ देर सोचा, फिर गिलहरी के इसरार पर राजी हो गया। रात गहरी हुई, चांदनी उतरी, और जब हाथी नींद में डूब गया तो गिलहरी आहिस्ता से जागी। उसने अपने छोटे छोटे दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर हाथी के बिल्कुल पास एक गहरा तंग गड्ढा खोद डाला। हाथी ने जैसे ही करवट ली, वो सीधा उस गड्ढे में जा गिरा। सुबह होते ही हाथी ने आंख खोली तो खुद को गड्ढे में फंसा हुआ पाया। घबराकर चीखा, अरे कोई है, गिलहरी भी, मेरी मदद करो। कुछ देर बाद गिलहरी ऊपर दरख्त की शाख से झांकती हुई दिखाई दी। शरारत से बोली, अरे वाह हाथी भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? हाथी बेबसी से बोला, पता नहीं, शायद नींद में गिर गया। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बहुत ताकतवर हैं, जरा कोशिश करें, निकल ही आएंगे। हाथी ने पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा तंग था, उसका वजनी जिस्म दीवारों से टकरा जाता। काफी देर तक कोशिश के बाद वो थक कर बैठ गया। आवाज भारी हो चुकी थी। वो बोला, नहीं भी गिलहरी, मैं नहीं निकल पा रहा। आज मैंने समझ लिया है कि मेरी यही ताकत, यही जिसामत जिस पर मुझे गुरूर था, आज मेरे लिए ही रुकावट बन गई है। मैं छोटों को कमतर समझता रहा, मगर आज मुझे तुम जैसे छोटे दोस्तों की मदद चाहिए। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से निकालो। गिलहरी ने ये अल्फाज सुने और उसके चेहरे की शरारत धीरे धीरे नरमी में बदल गई। वो हाथी को तकलीफ में देखकर खुश नहीं थी, बस उसे उसके गुरूर से बचाना चाहती थी। वो फौरन दरख्त से नीचे उतरी, अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर वो सारी मिट्टी गड्ढे में वापस डालना शुरू की जो रात को निकाली थी। आहिस्ता आहिस्ता गड्ढा भरने लगा, जमीन ऊपर आई और आखिरकार हाथी आसानी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही वो गिलहरी के सामने रुक गया। उसकी आंखें नम थीं। शुक्रिया बी गिलहरी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो, मेरी तकब्बुर भरी बातों के लिए, मेरी गलत फहमियों के लिए। गिलहरी ने खिलखिला कर कहा, कोई बात नहीं हाथी भाई, असल बात यह है कि आपको एहसास हो गया, बस यही काफी है। उस दिन के बाद हाथी बदल गया। वो छोटे जानवरों का मुहाफिज बन गया, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करने लगा, और गिलहरी और हाथी की दोस्ती पहले से कई गुना मजबूत हो गई, क्योंकि उसे समझ आ चुका था असल ताकत गुरूर में नहीं बल्कि मोहब्बत, एहसास और एक दूसरे का साथ देने में छुपी होती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।